हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। सूरज को अपनी रोशनी का सबूत देने की आवश्यकता नहीं, और सोने को यदि ये कहा जाए कि तू टेस्ट करवा कर अपने खरापन का एहसास करवा दे तो शायद उसको कोई हिचकिचाहट नहीं। तो फिर ऐसा क्यों है कि जो इस समय रिक्रूटमेंट चल रही हैं उसमें यदि कुछ लोगों नहीं बल्कि लाखों युवाओं को ये इच्छा है कि एक बार उसकी जांच करा ली जाए कि कहीं उसमें कोई धांधली तो नहीं, तो फिर ऐसे में आपत्ति किस बात की है? वो खरे सोने जो कहते हैं कि FAA में उन्होंने उपलब्धियां हासिल की है, उन्हें इस बात की हिचकिचाहट क्यों है कि आखिर उनके खरापन की सबूत उन्हें देने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है? इस बात पर इस समय बवाल मचा हुआ, क्योंकि इस समय 970 वर्सेस 1 लाख कितने हैं टोटल? अब 1,33,000 युवाओं के बीच में वर्सेस लगा हुआ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि जहां PSI की इंक्वायरी के लिए जम्मू कश्मीर की UT सरकार ने केंद्र सरकार से CBI जांच की गुहार लगा दी है, वहीं दूसरी तरफ अभी FAA जो है वो फिलहाल जो हमारे मनोज सिन्हा LG हैं उनकी तरफ ताक रहे हैं कि आखिर यदि आपने उनके साथ इंसाफ करने की कुछ पहल तो की है तो हमारे लिए इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? हमारे साथ एस्पिरेंट्स मौजूद हैं, किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? सर देखिए, LG साहब पहले तो हम बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिस हिसाब से उन्होंने सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में जो हमारी एलिगेशंस थी उनके लिए उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई। कमेटी ने भी ये माना कि हाँ भाई कुछ बड़े लेवल पे स्कैम हुआ है, धांधली हुई है, इसीलिए उन्होंने उस एग्ज़ाम को स्क्रैप करा और CBI के लिए PSI में उसके लिए CBI इंक्वायरी उन्होंने कर दी। हम ये चाहते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, ये सर 20 दिन पहले हुआ है, सेम एजेंसी करवा रही है, सब कुछ इनके लिंक्स उसके साथ जुड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं इसमें भी एक CBI इंक्वायरी हो, जो कल्प्रिट्स है उनको आप बिहाइंड द बार्स डालें और बस सिस्टम जो है क्लीन करे। हम करप्शन के बिल्कुल खिलाफ हैं, हम यही चाहते हैं बस एक फेयर इंक्वायरी हो, सबको बराबर चांस मिले, यही हमारी मांग। 1,33,000 कह रहे हैं इंक्वायरी हो, लेकिन 970 लोग इस समय प्रोटेस्ट पे बैठे हैं प्रेस क्लब के बाहर, वो कह रहे हैं कि स्कैम तो हुआ ही नहीं, ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। देखिए, ये बात 970 या 972 की और 1,33,000 की नहीं है, ये बात करप्शन की है। ये तुम भी जानते हो कि JK PSI के अंदर जो एलिगेशन लगाया स्टूडेंट ने, जो चीज़ें सामने की, तो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई, उन्होंने भी वही चीज़ें बताई कि ऐसी चीज़ें हुई हैं कहीं ना कहीं। तो हम ये बात कर रहे हैं तो कुछ सबूत मिले ना कि सिबलिंग सामने दिखे, एक ही परिवार है, एक ही जगह के दिखे। FAA में अभी तक वो चीज़ बाहर नहीं आई। देखिए, सिमिलरिटीज़ दोनों में हैं, सिमिलरिटीज़ दोनों में वैसी चीज़ें लोग बता रहे हैं जैसे पहले बताई थी। और मैं कहता हूँ अगर इंक्वायरी होगी, CBI इंक्वायरी की हम मांग तभी कर रहे हैं, अगर ये होगी तो वो चीज़ें वो भी यहाँ भी सामने आएंगी, क्योंकि जो JK PSI का जो स्कैम है उसके रूट कहीं ना कहीं FAA के अंदर है, फाइनेंस अकाउंट उसके रूट है उसी में। JK PSI में एस्पिरेंट्स ने कुछ सबूत खुद ही इकट्ठा किए थे, जिसके बिहार पर सरकार को बाइंड होना पड़ा कि इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों ने खुद मेहनत किया। क्या FAA में भी आपके पास कुछ इस तरह के सबूत हैं? देखिए, सबूत हमारे पास हैं, जब कोई भी कमेटी हमारे से मांगने जाए हम इनको देने के लिए तैयार हैं। किस तरह के सबूत हैं आपके? हम इसी तरह जिस तरह से लोग अभी हमारे सामने आके एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर से एक 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर से कम टापर बताया जा रहा था कि कुछ ट्रांजैक्शंस की भी आपके पास सबूत है कि किस तरह से ट्रांजैक्शंस अमाउंट्स की हुई हैं? देखिए, सबूत हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, हर जैसे धांधली हुई है हमारे पास है, यहाँ भी फैमिली के नाम आ रहे हैं। हम उनको अभी पर्टिकुलर किसी को हम टारगेट नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं CBI प्रोब की मांग तभी हम कर रहे हैं कि वो लोग उनको सामने लाएं। जिस तरह स्टूडेंट ने पहले एजुकेशन लगाए थे वो चीज़ें सच सामने हुई। इसमें मुझे एक चीज़ बताइए, CBI इंक्वायरी क्यों चाहिए? क्योंकि ये तो छोटा सा केस है, यदि ट्रांजैक्शंस हुई हैं, व्हाट्सएप कॉल्स हुई हैं, तो ये एक लोकल पुलिस स्टेशन में भी दी जाए, व्हाट्सएप की डिटेल निकाली जाए तो दूध का दूध पानी का पानी निकल सकता है। तो जैसे भी करें हम यही डिमांड करेंगे, इंक्वायरी होनी चाहिए ना, पहले इंक्वायरी कर दो, फिर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो जैसे उनसे डिमांड करता हूँ कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, हम भी यही मांग करते हैं कि इंक्वायरी होनी सबसे पहले, उसके बाद लिस्ट निकालो। अगर इंक्वायरी में कुछ पाया जाता है, जैसा आगे गवर्नमेंट डिसीजन होगा उसके साथ हम खड़े हैं। तो इस बात से हम कह रहे हैं कि हम करप्शन के खिलाफ खड़े हैं, हम उन लोगों के खिलाफ खड़े हैं जो इन लोगों को अपना शील्ड बना रहे हैं, या जो जनरल कैंडिडेट है। ये 1,33,247 एस्पिरेंट्स जो हैं ये मांग कर रहे हैं कि ये 970 एस्पिरेंट्स के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ ये कहते हैं कि एक बार इंक्वायरी करवाई जाए, उसमें यदि वो 937 के 937 क्लियर निकलते हैं तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि इसमें से कुछ बंगलिंग निकलती है तो इन्हें भी अधिकार है कि इंसाफ लेने का, क्योंकि जैसे PSI को लेकर सरकार संजीदा हो चुकी है तो इनके लिए क्यों नहीं है? क्योंकि PSI के लिए अतुल सूदन ने एक बड़ी फाइट की थी, जिसके बाद एक श्रेय इनको भी जाता है। अतुल, आपको लगता है कि जिस तरह से PSI में इंक्वायरी का एक सरकार ने गुहार लगा दी, सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील कर दी है, FAA में भी इस तरह से होनी चाहिए? बिल्कुल अमित जी, होनी चाहिए, क्योंकि सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि क्या फैमिलीज इसमें भी हैं, बहुत सारी फैमिलीज हैं जो पिछले दिनों में कुछ वायरल भी हुई हैं। एक फैमिली से 3-3, 4-4 लोग हैं, हो सकता है उसमें से 2 SI में आ गए, 2 फाइनेंस में हैं, ठीक है। जैसे एक फैमिली से किसी से 4 थे तो 2 वहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 थे तो 1 वहाँ पे है, 2 यहाँ पे है।
तो वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ऊपर से एकेडमिक कंपैरिजन, कुछ लोग कह रहे थे एकेडमिक कंपैरिजन करके आप ये नहीं बता सकते कि इस बच्चे ने हो सकता है मेहनत की हो। अमित जी, मैंने उस दिन भी आपसे पहले पिछले इंटरव्यू में भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, हाँ कुछ लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ों को अलग तरीके से नैरेटिव पेश किया जा रहा है। सबसे पहली बात, स्क्रैप बोला किसने? आप बता दीजिए, क्या आपको मालूम है किसी अधिकारी ने कहा हो कि एफए स्क्रैप हो रहा है? नहीं कहा। इनमें से देखिए, क्या किसी ने लिखा है कि एफए को स्क्रैप करो या री एग्जाम लो? नहीं कहा। क्या कह रहे हैं हम? री एग्जाम, सॉरी री एग्जाम के लिए नहीं कह रहे, इंक्वायरी के लिए कह रहे हैं। लेकिन री एग्जाम की बात कौन लोग कर रहे हैं? वो खुद कर रहे हैं। स्क्रैप की बात कौन कर रहा है? वो लोग खुद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शक ये पैदा होता है कि उनके पीछे या उनके बीच में कुछ एक ब्लैक शिप्स बैठी हुई हैं, जिनके रिगार्डिंग हमने पिछली बार भी एविडेंस दिए और इस बार भी सेम एविडेंस। क्यों? क्योंकि वो लोग वहाँ पे भी थे, यहाँ पर भी थे, उनकी फैमिली पहले भी थी, यहाँ पे भी है। मॉडस ऑफ ऑपरेंडी सेम नज़र आ रहा है। हम किसी जेन्युइन कैंडिडेट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जाने अनजाने कुछ जेन्युइन कैंडिडेट्स अपनी मेहनत के लिए कुछ ऐसे लोगों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जाने अनजाने में, जिन्होंने इसमें जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, जो जब इंक्वायरी होगी अपने आप सामने आ जाएगा। अतुल, आप पीएसआई में एस्पिरेंट्स भी हैं थे, लेकिन एक आप आम आदमी पार्टी के लीडर भी हैं, लेकिन आपने उसमें समर्थन किया तो वो फ्रूटफुल निकला, क्योंकि सरकार को भी लगा कि इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन अब जो 970 एस्पिरेंट्स प्रेस क्लब में बैठे हैं, बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन उनको आ रहा है। इन केस यदि इंक्वायरी हो जाती है तो क्या उन पॉलिटिकल लीडर्स को भी मुंह की खानी नहीं पड़ेगी कि वो उन लोगों का समर्थन करते रहे जो कि इंक्वायरी के खिलाफ? ये बहुत सीरियस बात है। सिर्फ जेन्युइन, पहले मैं जेन्युइन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम कैंडिडेट्स के साथ खड़े हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को बाद में। उनको तो जहाँ 10 लोग खड़े मिलते हैं वो वहाँ पे जाके खड़े हो जाएंगे, क्योंकि लीडर को क्या चाहिए? सर चाहिए गिरने के लिए, वो वहाँ पे जाएगा ही जाएगा। एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने जेन्युइन तरीके से मेहनत की। वो कह रहे हैं 937 फैमिलीज के साथ इंसाफ करो। हम कह रहे हैं 1,33,237 के साथ इंसाफ करो। कल को अगर उन 937 में से मान लीजिए कोई 37 ही निकल जाए, तो क्या उनका क्या स्टैंड रहेगा इसके ऊपर? आप एक कल्प्रिट को सेव करने के लिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हो कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लिस्ट निकालो। आप यहाँ इतना इंतजार किया, 10 दिन इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का वेट क्यों नहीं कर लेते आप? क्या स्क्रैप होने के बाद किसी की इंक्वायरी की जा सकती है? लिस्ट निकलने के बाद आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? आप क्या चाहते हो 2 साल कोई नौकरी कर ले, उसके बाद पता चले उसने स्कैम किया है? आप लोगों को इंक्वायरी में कोऑपरेट करना चाहिए। हम आपके साथ खड़े हैं अगर आप लोग जेन्युइन हैं, लेकिन जो लोग स्कैम करके वहां पे बैठे हुए हैं, जिन लोगों के रिगार्डिंग हमारे पास कुछ चीज़ें आई हैं जो हमने दी हैं, पुलिस को दी हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज को दी हैं, या बाकी लोगों तक हम लोग पहुंचा रहे हैं, तो ये लंबे समय की बात नहीं, जल्दी दूध का दूध पानी का पानी। एसआई के टाइम पे भी हम लोगों को बोलते थे आप एस्पिरेंट नहीं हो, आप फेलियर हो, आप ये हो, आप वो हो। मैं ये समझता हूँ कि हर एक एस्पिरेंट जेकेएसएसबी का, चाहे वो प्रेजेंट का है चाहे वो फ्यूचर का है, 22-23 हज़ार गवर्नर साहब, एलजी साहब कहते हैं कि हमने पोस्टें रेफर की हैं, वो आने वाले दिनों में एडवर्टाइज होंगी। क्या जो उसके एस्पिरेंट्स होने वाले हैं, जो अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, क्या वो नहीं चाहते जम्मू कश्मीर में फेयर जो है रिक्रूटमेंट वो हो? क्या करप्शन के खिलाफ बोलना क्या गलत है? क्या उसके लिए किसी से कोई सर्टिफिकेट चाहिए? नहीं चाहिए। और ये जो पॉलिटिकल लीडर्स सिर्फ स्ट्रेंथ देकर वहां जा रहे हैं, आप 937 देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप 1,33,000 भी देखिए, क्योंकि कल को ऐसा ना हो आपको मुंह की खानी पड़े। अगर उनमें से जिन लोगों के साथ में आप खड़े होकर वहां पे उनको सपोर्ट दे रहे हो, भगवान ना करे उनमें से कर को 2, 4, 6, 10 लोग वैसे निकल गए, तो आप लोगों का स्टैंड क्या होगा? बातें तो आप मीडिया में बड़ी बड़ी करते हैं कि सरकार के टाइम पे करप्शन हो गई, लेकिन आप उसी एक पार्ट का हिस्सा बनने जा रहे हो। आप लोगों को चाहिए था, आप भी मांग करो कि जल्द से जल्द इंक्वायरी कि पीएसए की तरह एफएए के भी पूरे सबूत हैं कि इसमें बंगलिंग हुई है। बिल्कुल सर, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे हाथ में लगी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो टेक्निकली हम नहीं निकाल सकते, जो एजेंसी ही एसेस कर सकती है, जैसे उनकी लोकेशन है, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, ट्रांजैक्शन है। हाँ, कुछ एक जो उनके फ्रेंड सर्कल के लोग थे, उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने कुछ चीज़ें हमारे पास दी हैं, एजेंसीज को दी, एजेंसीज ने वेरीफाई भी की हैं, तभी ये बात आई है मीडिया में कि कुछ ना कुछ हुआ है। ठीक है ना? तो एक बात समझनी पड़ेगी उन 970 एस्पिरेंट्स को भी कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि उनकी रिक्रूटमेंट या लिस्ट फटाफट जारी होने से ये स्कैम जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1,33,247 एस्पिरेंट्स तो सिर्फ इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, वो चाहे आपकी सिलेक्शन लिस्ट निकलने के बाद हो या पहले हो। यदि सिलेक्शन लिस्ट निकल भी जाती है और उसके बाद भी ये लोग इंक्वायरी की डिमांड करते हैं और इंक्वायरी में ये पता चल जाता है कि 937 में से 37 लोग ही बंगलिंग करते नजर आए हैं, तो लिस्ट उसके बाद भी स्क्रैप हो सकती है। ये बात समझनी पड़ेगी 937 को। तो ऐसे में इंक्वायरी से मुंह मोड़ने से सिर्फ ये नहीं हो सकता कि उनमें से जो लोग कल्प्रिट्स हैं उनसे छुटकारा पाया जा सकता है, बल्कि आपका भी दायित्व बनता है कि जो समय बर्बाद हो रहा है उसकी बनिस्बत 937 ये बोलें कि आप जल्दी से जल्दी इंक्वायरी करवाएं और हम में से भी कुछ ब्लैक शिप्स हैं तो उनको एक खंगाल के बाहर निकालें, ताकि हम सभी जो 937 हैं वो कल्प्रिट नहीं है, जो कल्प्रिट हैं उन्हें आप उठाकर बाहर फेंक सकते हैं। फिलहाल आप जुड़ रही है व्यू टुडे न्यूज़ के साथ।